हेलो, कैसे हैं आप लोग। विपिन चंद्र पाल की जीवनी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम संक्षेप में उनके विचारों को जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम देखते हैं उनके विचार, और इसको मैंने सुविधा के लिए 4 श्रेणियों में बांट दिया है। जहाँ तक सामाजिक चिंतन का विचार है, तो आपको याद होगा कि केशव चंद्र सेन के प्रभाव में ये किसके सदस्य बने थे? ब्रह्म समाज के सदस्य बने थे। तो ब्रह्म समाज के सदस्य होने के कारण ये पहली चीज जो करेंगे, जातिवाद का विरोध। इन्होंने जातिवाद का विरोध किया। दूसरी चीज, इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। उनकी एक राजा राममोहन राय के समय से ये चीज चली आ रही थी। और तीसरी चीज, जब 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल, जिसका विरोध तिलक ने किया था कि अंग्रेज कौन होते हैं हमारे बच्चों के विवाह की आयु को निर्धारित करने वाले, हम निर्धारित करेंगे। लेकिन इन्होंने इसका भी समर्थन किया, इसका भी समर्थन किया, और जातिवाद का इन्होंने विरोध किया। और केवल कहने के लिए नहीं, बल्कि इन्होंने जब दूसरी शादी की विपिन चंद्र पाल ने, तो वह एक विधवा से शादी की, और वह एक अंतर जातीय विवाह था। तो विपिन चंद्र पाल केवल थियरी की बात नहीं कर, कहने के लिए कुछ, करने के लिए कुछ, ऐसे वे नहीं थे। उन्होंने जो कहा उसको अपने जीवन में अपनाया। जहां तक राजनीतिक की बात है, उसकी चर्चा पिछले में हो चुकी है। और ये क्या है? ये कट्टर राष्ट्रवादी हैं, जो क्या चाहते हैं? जो चाहते हैं पूर्ण स्वराज। ये पूर्ण स्वराज चाहते हैं, अंग्रेजों के अधीन नहीं, पूर्ण स्वराज चाहते हैं। और इसके लिए इन्होंने 4 नारे दिए: स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, और सबसे जो खतरनाक था, बहिष्कार। ये दिया। और इन्होंने एक कोटेशन दिया, स्वतंत्रता की मांग का एक सैद्धांतिक आधार था इनके पास। इन्होंने कहा कि ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र बनाया है। जब ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र बनाया है, तो ये अंग्रेज कौन होते हैं? हमको गुलाम बनाने वाले। तो ये सैद्धांतिक रूप से हमारे लिए जरूरी है कि हमें स्वराज, पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता मिले। तो उन्होंने कहा कि सबको स्वतंत्र रहने का अधिकार है, तो हमें भी स्वतंत्र रहने का अधिकार है। जो आर्थिक विचार थे, एक्चुअली असम चाय बागान के मजदूरों को लेकर के थे। तो इन्होंने 2 बातें कही। पहली तो ये कही कि मजदूरों की दशा को यदि सुधारना है, तो पहला काम करो कि उनकी मजदूरी बढ़ाओ, और दूसरा, काम का काल, समय कम करो। और इसको इन्होंने कहा कि एक्चुअली 8 घंटा प्रतिदिन होना चाहिए, या 48 घंटा पर सप्ताह। काम का काल यानी समय घटाया जाए, 8 घंटे किया जाए, और मजदूरों की मजदूरी को बढ़ाया जाए। तब मजदूरों का कल्याण होगा, और उसी से हम कमा रहे हैं, तो उनको भी हमें आगे बढ़ते देना चाहिए। चौथी और आखिरी बात, इनके कुछ इंटरनेशनल लेवल के विचार थे। एक इन्होंने एक्चुअली आर्टिकल लिखा था, जिसका नाम था रियल डेंजर। और इन्होंने कहा कि दो खतरे हैं भारत और विश्व के सामने। एक तो इन्होंने कहा कि पैन इस्लामिज्म, और दूसरे को इन्होंने कहा पैन मंगोलियनिज्म।
ये किसके बारे में था? चीन। चीन में क्या है? मंगोलियन रेस है। तो इन्होंने कहा कि धर्म के नाम पे क्या होगा, भविष्य में इस्लामिक देश एक होंगे। और इधर नेपोलियन ने कहा था ना कि चाइना क्या है, एक राक्षस है, वो सो रहा है, उसको सोने दो। विपिन चंद्र पाल कह रहे हैं कि चाइना जग चुका है और उसकी जो लेवियाथन राक्षसी शक्ति है ना, वह भारत के लिए उन्होंने तीन नाम दिए, भारत, ब्रिटेन और मिस्र, तीनों के लिए खतरा है। और यदि इस खतरे से बचना है तो यूरोपियन कंट्री को क्या करना होगा, अपने मतभेद भुला करके एक होना होगा। ब्रिटेन को क्या करना होगा, ब्रिटेन को भारत सहित अपने उपनिवेशों को स्वतंत्र करना होगा और एक संघीय ढांचा बनाना होगा। और तीसरी कि उन्होंने कहा कि एक ट्रेंड और ऑर्गेनाइज्ड आर्मी होनी चाहिए, तब इन दोनों खतरों से निपटा जा सकता है। तो इस बहाने उन्होंने ये भी कहा कि भारत के सब्जेक्शन को, उसकी पराधीनता को खत्म करो और कनेक्शन में आओ, संबंध हमसे रखो, बराबरी का संबंध रखो, तब भारत इस लड़ाई में ब्रिटेन के साथ होगा। नहीं तो एक दिन चीन और ये जो इस्लामिक कंट्री हैं वे न केवल भारत और मिस्र के लिए बल्कि ब्रिटेन और यूरोप के लिए भी खतरे बनेंगे। तो ये थे इनके कुछ विचार। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।